सूफी मत का विकास। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सूफी मत के विकास के बारे में, ठीक, जो एनसीईआरटी क्लास 12 की पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और चैप्टर का नाम है भक्तिवाद और सूफीवाद। ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करने 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक की घटनाओं का वर्णन करेंगे इस चैप्टर में। तो सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से इसमें संप्रदाय थे, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या प्रक्रिया चली, उसके बारे में जानेंगे। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में एक खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों ने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिन्हें सूफी कहा गया। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा आचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। इसके विपरीत इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और आदेशों के पालन करने पर बल दिया। किन्होंने? सूफियों ने। ठीक है, जो भाई आडंबर चल रहे थे, रूढ़िवादिता चल रही थी, उससे हट के इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोग ये मत कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए और उनके आदेशों का पालन कीजिए। इसी सब चीज़ का इन्होंने बल दिया था। सूफियों ने क्या किया कि पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूफीवाद और तसव्वुफ में क्या अंतर है। तो सूफीवाद और तसव्वुफ जो है, बस उसमें यही अंतर है कि सूफीवाद जो था वो अंग्रेजी शब्द का उच्चारण है और तसव्वुफ जो है वो मुस्लिम शब्द का उच्चारण है, बस इतना ही अंतर है। सूफीवाद कब नाम आया था? सूफीवाद नाम आया था 19वीं शताब्दी में, मुद्रित में एक अंग्रेजी शब्द है बस, और इससे सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो तसव्वुफ है। तो बस अंतर ये है कि इस्लामी ग्रंथ में जो इसके लिए सूफी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो तसव्वुफ है, और सूफीवाद जो है वो अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला सूफीवाद जो 19वीं शताब्दी में आया था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन, यानी यह उस ऊन खुरदुरे उनकी बात कर रहा है जो कपड़े सूफी पहनते थे, उनकी तरह बात कर रहा है। और कुछ विद्वान हैं इस सूफी का शब्द का उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, और सफ़ा का मतलब होता है साफ। तो साफ से मतलब यही होगा कि यही वो संभव है सफ़ा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ पे अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे के लिए इकट्ठा होती थी, उसके उच्चारण से ये लिया गया है। तो इस तरह से सफ़ा का जो अर्थ है, सूफी का जो अर्थ है वो अलग अलग नामों से निकला। अंग्रेजी में सूफीवाद 19वीं शताब्दी में, इस्लामियों के लिए तसव्वुफ, और कुछ विद्वानों ने इसे सफ़ा का अर्थ ऊन से लिया है और कुछ ने सफ़ा को साफ से लिया है। ठीक है, और ऊन से जो लिया गया है तो जो सूफी जो वस्त्र धारण करते हैं उसका है, और सफ़ा का अर्थ जो है पैगंबर मोहम्मद के मस्जिद के बाहर जो बैठते थे वो सफ़ा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। खानका और सिलसिला का विकास कब चलता है? तो अब सूफीवादों के आंदोलन की बात करें तो सूफीवाद एक पूर्ण आंदोलन के रूप में विकसित कब होता है? तो सूफीवाद एक पूर्ण आंदोलन के रूप में विकसित होता है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसका साहित्य किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका अपना खुद का साहित्य था जो सूफी और कुरान से जुड़ा हुआ था। ये संस्थागत दृष्टि से भी अपने आप को संगठित कर लिए थे, और इनका जो संगठित स्थान था वो था समुदाय खानका। ठीक है, समुदाय जो था वो खानकाह कहलाता था, यानी सूफियों का जो समुदाय था वह फारसी में क्या कहलाता था? तो खानकाह कहलाता था फारसी में। इनके समुदाय के इर्द गिर्द ही स्थापित करते थे। ठीक है, खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में होता था? खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? शेख, पीर या मुर्शीद के हाथ में होता था। ठीक है, वे जो शेख थे वो क्या करते थे? अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे, यानी मुरीदों की भर्ती करते थे, और अपने वारिस यानी अपने आगे आने वाले कौन आएगा खलीफा, उसकी नियुक्ति भी करते थे। शेख जो थे वो आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे, और खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख जनमानस के बीच के रिश्तों की सीमा तय करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन कब होने लगा था? तो 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है। शेख और मुरीद मतलब उसके अनुयायियों के बीच, शेख हो गया, पीर हो गया, मुर्शीद हो गया, इनके और अनुयायियों के बीच में जो एक जंजीर जुड़ी होती थी उसको क्या नाम दिया गया? उसको सिलसिला नाम दिया गया। तो सिलसिले के नाम से कौन मौजूद थे? तो ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़ा। सिलसिला का निर्धारण या गठन कब होने लगा था? तो इस्लामिक दुनिया में 12वीं शताब्दी में होने लगा था सिलसिला का निर्धारण। और खानका जो सूफीवाद का आंदोलन कब पूर्ण रूप से विकसित हो गया था? तो 11वीं शताब्दी में। इनका गठन कब होने लगा सिलसिला के रूप में? तो 12वीं शताब्दी में होने लगा। सिलसिला की स्थापना कौन करता था? तो सिलसिला की स्थापना ज़्यादातर सूफी वंश अपने नामों पर पढ़ने वाले नाम पे ही करते थे। जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे पड़ा था। ठीक है, वैसे ही कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण हुआ, जैसे जन्मस्थान के नाम पे पड़ा, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से है, तो इस समय भी चिश्ती के नाम पे भी चिश्ती सिलसिला पड़ा, और ये चिश्ती सिलसिला जो था वह भारत में सबसे प्रभावशाली चिश्ती सिलसिला था। ठीक, यानी भारत में सबसे प्रभावशाली सिलसिला कौन सा था? तो वह था चिश्ती सिलसिला।
तो इस तरह से सिलसिला किसके अंतर्गत था, तो सिलसिला जो था उसका शाब्दिक अर्थ होता है शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते का द्योतक था और ये एक जंजीर से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। और इस जो जंजीर थी इसकी अटूट पहल किससे जुड़ी हुई थी, तो इसकी अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीद तक पहुँचता था। दीक्षा की विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निश्चित करने का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी व लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे, यानी कि वचन लेना पड़ता था, सिर मुड़ाना पड़ता था, टकला होना पड़ता था और थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। जब आगे अब ये सिलसिला बढ़ता है, जब पीर की मृत्यु हो गई, उनकी दरगाह को ही मुरीदों की भक्ति का स्थल मान लिया गया, जिसे फारसी में दरबार कहते हैं। दरगाह को फारसी में दरबार कहते हैं। तो यहाँ पे लोग जाने लगे और इस पार्टी पर जब यहाँ पे जाने लगे तो उस जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, उर्स कहा जाता था। जैसे आज के समय में 1 साल पूरा होता है ना, तो बरसी मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, तो इसको विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विवाह कहा जाता था, जिसमें ये कहा जाता था कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया और ये सबसे उसके करीब पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग आशीर्वाद लेने जाते थे वहाँ पर। तो आगे चल के क्या हुआ कि जो ये आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया जो शुरू हुई तो इसमें आध्यात्मिकता और बढ़ गई। इस तरह से शेख जो था, शेख का वली के रूप में आदर होने की परिपाटी शुरू हो गई। कब, 12वीं शताब्दी के बाद शेख का किस परिपाटी में प्रक्रिया शुरू होगी, तो वली के रूप में। वली का अर्थ मतलब क्या होता है, वली वह कहलाता है ईश्वर का मित्र। ठीक है, वली किस रूप में जाना जाने लगा, शेख तो ईश्वर के मित्र के रूप में वह जाना जाने लगा। खानाकाह के बाहर क्या होता था, अब ये तो खानाकाह बन गए, खानाकाह बन गए, जहाँ पे सूफी संतों का बैठक होता था, वो खानाकाह कहलाता था। ठीक है, खानाकाह क्या कहलाता था, जहाँ पे इनका दरबार लगता था, वो खानाकाह कहलाता था। उसके बाहर कौन लोग थे, तो कुछ रहस्यवादी थे जो सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी थे। यानी रहस्यवादी सूफी जो थे उन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन रखे और इन्होंने खानकाह का तिरस्कार किया और इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन अपनाया और निर्धनता को अपनाया और ये फ़कीर बनकर, रहस्यवादी बनकर ये घूमते थे इधर उधर। इनको कलंदर के नाम से, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से इनको जाना जाता था। ये सरिया की अवहेलना करते थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया कहा गया। ठीक है, और जो सरिया का पालन करते थे उनको बासरिया कहा गया। ठीक है, जो सरिया का पालन करते थे बासरिया और जो सरिया का खिलाफ थे, जो रहस्यवादी थे, उनको बेसरिया कहा गया। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला था चिश्ती सिलसिला था। ठीक है, जो 12वीं शताब्दी में ज़्यादातर भारत में आने लगे थे। वे अपनी प्रभावशाली स्थिति इसलिए जमा पाए यहाँ पे क्योंकि वे स्थानीय परिवेश में अपने आप को ढाल लिया और सारी चीज़ों को अपनाया वहाँ पे, और जो यहाँ की भक्ति परंपरा थी उसको भी इन्होंने अपना लिया। तो इस तरह से जो चिश्ती परंपरा थी वह भारत में सबसे प्रभावशाली साबित हुई। चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया, जो 14वीं शताब्दी में खानकाह के बारे में वर्णन होता है, 14वीं शताब्दी में शेख निजामुद्दीन औलिया। तो खानकाह जो होता था वहाँ वह था शेख निजामुद्दीन औलिया का, दिल्ली में था। और नदी कौन सी थी, यमुना नदी के किनारे था और गियासपुर में था। कहाँ पे, गियासपुर में था यहाँ पे। तो खानकाह में जो एक जमावत खाना था, यहाँ पे खानकाह शेख रहता था, उसका परिवार रहता था और उसके अनुयायी रहते थे। शेख जो था एक छोटे कमरे में रहता था, वह छत पे रहता था एक छोटे से मकान में, और अपने मेहमानों से वह सुबह शाम मिलता था। खानकाह के चारों ओर दीवार से घिरा हुआ था। जब एक बार मुगल ने आक्रमण किया तो यहाँ के पड़ोसी क्षेत्र के लोग इस खानकाह में आके शरण लिए थे। यहाँ एक सामुदायिक रसोई थी जिसे लंगर कहा जाता था। रसोई फुतू पर चलती थी। फुतू मतलब बिना मांगे खैर पे, मतलब बिना मांगे बिना फ्री खिलाया जाता था। लंगर मतलब फ्री का भोजन था, जिसे फुतू कहा जाता। पूछ देगा कि फुतू का मतलब क्या है। फुतू का मतलब होता है बिना मांगी खैर। रसोई को लंगर कहा जाता था। फुतू मतलब बिना मांगी खैर। सुबह से देर रात तक सबके लिए यहाँ पे लोग आते थे। सिपाही आते थे, गुलाम हो गए, नायक हो गए, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में भी महत्वपूर्ण थे। शेख निजामुद्दीन से औलिया मिलने वाले महत्वपूर्ण लोगों में कौन थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया से अमीर हसन सिजवी, दूसरा अमीर खुसरो, और एक इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी। तो 3 लोग मिलने आए थे निजामुद्दीन औलिया से। कौन आए थे, अमीर हसन सिजजी आए थे, अमीर खुसरो आए थे और जियाउद्दीन बरनी आए थे। सिजजी खुसरो बरनी, सिजजी खुसरो बरनी, सिजजी खुसरो बरनी, सिजजी खुसरो बरनी, बरनी खुसरो सिजजी, अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी। सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा था। तो इस सभी लोगों ने शेख के बारे में किसने लिखा था, तो हसन सिजजी ने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था और जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। अब एक ट्रिक बनाएं कि तीनों को हम याद कैसे करें। इन सभी लोगों ने इन सब के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुना और उन्हें उपमहाद्वीप में भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया और प्रचार करने के लिए कहा।
चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में। इनकी दरगाह कहाँ? इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी? 1235 में। दरगाह का स्थान दिल्ली। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, मृत्यु का वर्ष 1265, दरगाह अजोधन पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब होती है? 1325 में। इनका स्थान कहाँ है? दिल्ली है, जो ग्यासपुर में है, यमुना नदी के तट पे। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई थी और इनका दरगाह स्थल है दिल्ली। अगर यहाँ हमें ट्रिक याद करना है तो 2 जन का ट्रिक हम याद कर ले रहे हैं और 3 जन का तो दिल्ली में है, ठीक है। तो 3 जन को हम दिल्ली में मान लेंगे, 2 जन कौन? अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे हैं? अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, जो राजस्थान में है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में, तो चिश्ती उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ था। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान, चिश्ती राजस्थान, चिश्ती राजस्थान। चिश्ती कहाँ था? राजस्थान था। चिश्ती कहाँ रहा था? राजस्थान तक। चिश्ती धूप, चिड़चिड़ाती धूप, चिश्ती धूप, चिड़चिड़ाती धूप कहाँ पे होती है? राजस्थान में होती है। तो राजस्थान में दरगाह किसका है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान में है। और एक का है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, फरीदुद्दीन गंज ए शकर कहाँ पे है? अजोधन अब पाकिस्तान। हम इनको नाम दे सकते हैं शेख फरीदुद्दीन जंग ए सफ़र, फरीदुद्दीन का जंग ए सफ़र। फरीदुद्दीन जंग ए सफ़र कहाँ से किए? पाकिस्तान से जंग किए। कौन? फरीदुद्दीन ए सफ़र। कब? अजोधन पाकिस्तान से। तो फरीदुद्दीन जंग ए सफ़र पाकिस्तान, अजोधन, पाकिस्तान, अजोधन। और सब 3 जो हैं वो कहाँ से हैं? दिल्ली से संबंधित हैं, ठीक है। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी दिल्ली से हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से हैं, ठीक है। फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जंग ए शकर, जंग ए सफ़र, जंग ए सफ़र, जंग किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ होता है, तो अजोधन में, ठीक। और चिश्ती जो हैं राजस्थान में है, निजामुद्दीन औलिया नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इनकी मृत्यु का डेट याद करें तो यहाँ तो हम एक का याद कर सकते हैं 1265, जैसे कि हम इसको पता किए कि गंज ए सफ़र तो था, कौन था? फरीदुद्दीन गंज ए शकर था, ठीक है। तो इसको हमने नाम क्या दिया कि फरीदुद्दीन गंज जंग ए सफ़र नाम दिया। तो ये जंग किसके साथ लड़ रहा है? पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। तो ये उस जंग में ये मर गया। तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। तो ये मान लेंगे हम वहाँ पे 1265। तो 1265 में कौन मरता है? फरीदुद्दीन गंज जंग ए सफ़र में मर जाता है। कब? पाकिस्तान में मर जाता है जो युद्ध होता है। तो अजोधन में इसका है, ठीक है। अजोधन पाकिस्तान में किसका? फरीदुद्दीन गंज ए शकर का। एक का मालूम हुआ। 2 का 1235 है, किसका है? मोइनुद्दीन का है और कुतुबुद्दीन का है, ठीक। एक कब है? 1235 में है इन दोनों का। 3 हो गए, बच्चे 2। तो इसमें से 2 जो हैं निजामुद्दीन औलिया 1325 याद कर लेते हैं, और 1356 बाद नासिरुद्दीन चिराग देहलवी का है, ठीक है। चिराग देहलवी हमारा बुझ जाता है कब? 1356 में। हमारा चिराग 1356 में बुझ जाता है। दाता गंज ख्वाजा की कहानी, दाता गंज बख्श की कहानी। दाता गंज बख्श को दाता क्यों कहा जाता है? तो इनके पीछे घटना 1039 ईस्वी में अब्दुल हसन अल हुजवीरी, जो पाकिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीरी के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी थी, कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी। पर्दे वाले की बेपर्दगी अर्थात कश्फ उल महजूब की रचना किसने की थी? तो हसन अल हुजवीरी ने की थी, ठीक है। हसन उल हुजवीरी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो पर्दे वाले की बेपर्दगी, यानी कि हसन अल हुजवीरी। हम ट्रिक बनाएंगे, जैसे कश्फ उल महजूब है ना, कश्फ उल महजूब, तो काश वो महबूब होती पर्दे वाले की बेपर्दगी, ठीक है। यानी जो पर्दे में बेपर्दगी दिखा रही है वो काश वो मेरी महबूब होती। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी अबुल हसन अल हुजवीरी ने, ठीक है। अबुल हुस्न हसन हुजवीरी, हाजिरी लगाओ भाई। अबुल उल हसन कश्फ उल महबूब, यानी कि काश वो मेरी महबूब होती, पर्दे की बेपर्दगी किसने लिखा था? अबुल हसन हुजवीरी ने। इतना पर तो याद हो जाना चाहिए, अबुल हसन हुजवीरी। हाजिरी लगाओ भाई हुस्न के परिंदे, तुम हाजिरी लगाओ तो सही, काश तुम मेरी महबूब हो तो सही, पर्दे से बेपर्दगी हो के दिखाओ तो सही, ठीक है। तो ये पुस्तक की रचना किसने की थी? हसन हुजवीरी ने, ठीक है। उसने कहा हुस्न की हाजिरी लगाओ तो सही, अबुल हसन हुजवीरी, पर्दे से बेपर्दगी हटाओ तो सही, काश तुम महबूब बन के दिखाओ तो सही। तो इनकी रचना थी, ये चल रही थी। इसमें इन्होंने तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजवीरी की मृत्यु कब होती है? 1073 ईस्वी में, और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? हुजवीरी को लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनाया, यानी कि अबुल हसन हुजवीरी के दरगाह पर नहीं, उनके दरगाह पर मज़ार किसने बनाया था? यानी उनकी मज़ार पर दरगाह किसने बनाया था? तो सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने बनाया था। किसने? सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने बनाया था। तो इनकी मज़ार पर दरगाह बनाया था सुल्तान महमूद गजनवी का पोता, जिसका नाम था महमूद गजनवी, ठीक है।
और इनको क्या कहा जाता था, इनको दंत दाता गंज ख्वाजा भी कहा जाता था। किसको? अबुल हसन हुजवीरी को। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित थी। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। यानी कि चिश्तियों में गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो चिश्तियों में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। चिश्तियों में गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। गरीब नवाज से किस सिलसिले में किस अनुयायी को कहा जाता था? तो गरीब नवाज से मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता था। गरीब नवाज से मेरा दोस्त तो था, उसका नाम था मोइनुद्दीन। वह शुरू में बहुत गरीब था, बाद में अब तक वो प्रोफेसर बन गया है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती क्या था? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र कब का है? तो मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनके आध्यात्मिक वार्स की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए परिचय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने शासन किया था 1324 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1324 से 1351, यानी 27 साल तक। मोहम्मद तुगलक ने कितने साल तक शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 27 वर्षों तक शासन किया था। कब से? 1324 से 1351। ये भी पूछ देता है एग्जाम में। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। हुआ यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिल गए? ठीक है। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहला कौन सुल्तान आया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहला आने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने 27 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, 1324 से लेकर 1351 तक। ठीक, वो सबसे पहला सुल्तान था जो दरगाह पर आया था। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहले इमारत किसने बनवाई थी? तो सबसे पहले इमारत बनवाई थी मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। ठीक है, यानी दर्शन करने कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया। और इमारत बनवाई कौन थी? तो मालवा का सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। यह दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि दरगाह पर अकबर को आने के लिए किसने प्रेरित किया? तो जो दरगाह पर जाने वाले तीर्थयात्री के जो भजन होते थे, तीर्थयात्रियों के भजन ने अकबर को मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने के लिए प्रेरित किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर 14 बार आया था। कितनी बार आया था? 14 बार आया था। ठीक है, कभी कभी साल में 2-3 बार आता था, एक ही साल में कम से कम 2-3 बार आ जाता था। ठीक, कभी कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। ठीक है, कभी कभी साल में 3 बार, या तो वो जब युद्ध जीतता था तब, या युद्ध जीत जाने से पहले, या पुत्रों के जन्म लेने पर वो आता था यहाँ पे। शेख निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र है। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख। और यह चित्र किसने बनाया था? तो यह चित्र बनाया था मनोहर नामक कलाकार ने बनाया था। कब? 1615 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अजमेर की जब तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर गया था, तो जब उसका स्वागत शेख कर रहा था, तो उस समय का चित्र किसने बनाया है? तो उस समय का चित्र बनाया गया है मनोहर। और ये कब गया था? ये गया था 1615 ईस्वी में। यानी कि जहांगीर अजमेर की तीर्थ यात्रा पर। तो अजमेर में कौन था भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कौन गया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे 1615 ईस्वी में जहांगीर गया था। और उसका चित्र किसने बनाया था? तो मनोहर ने बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने की परंपरा अकबर ने कब तक बनाए रखी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने की परंपरा अकबर ने 1580 ईस्वी तक बनाए रखी। वह प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 ईस्वी में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया कि अकबर वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने के सिलसिला कब तक जारी रखा? तो 1580 ईस्वी तक जारी रखा था। ठीक है, और वहाँ पे कितने बार गए थे? तो वह 14 बार गए थे। एक साल में कम से कम, कभी कभी वह एक साल में 2 से 3 बार तक चले जाते थे। ठीक है, उन्होंने
दरगाह को एक देग दान कब किया था, तो उन्होंने तीर्थयात्रियों को खाना पकाने के लिए एक देग दान किया था 1568 ईस्वी में। और उन्होंने दरगाह ख्याते में एक मस्जिद बनवाई थी कब, 1568 ईस्वी में। कि 1580 तक सिलसिला उसने रखा था जाने का। तो पहली बार कब गया था वहाँ पे, तो अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 ईस्वी में गया था। अकबर ने अजमेर की पहली यात्रा की खोज कब की थी, तो 1562 ईस्वी में यात्रा की थी। ठीक है, और उसने कई बार यात्राएं पैदल चलकर भी की थी। नाच और संगीत जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभरा जा सकता था। सूफी संत जिक्र का मतलब क्या होता था? जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जप करना। जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जप करना। फिर समा का मतलब होता है श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि चिश्ती का जो ये इस मत का क्या पुष्टि करता है कि स्थानीय परंपरा से जुड़े हुए थे, तो उनका जो आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखना था। तो इस परंपरा से लगता है कि उन्होंने स्थानीय भावना से जुड़े हुए थे, जो यहाँ स्थानीय लोग भी वैसे भगवान से जुड़े हुए संगीत के द्वारा जुड़ते थे। ठीक है, और एक उदाहरण हमने ऊपर देख लिया था कि जैसे लोगों की सेवा करना, आने वाले को पानी पिलाना, ठीक है, उनकी रक्षा करना, ये सब चीज़ें होती, तो यहाँ के स्थानीय में भी, तो ये भी मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रोसेस में देखने को मिलता है। मुल्क का चिराग किसे कहा गया है, तो मुल्क का चिराग नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया? नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को कहा, यानी चिराग कब बुझ गया था? 1356 ईस्वी में चिराग बुझ गया था। ठीक, तो मुल्क का चिराग दक्कन के मुल्क का चिराग किसे कहा गया? नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को कहा गया था। ठीक, 18वीं शताब्दी में दक्कन का दरगाह कुली खान शेख था। कौन था? कुली खान ने। दक्कन के दरगाह का कुली खान ने शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में कहता है, किसमें कि मुरक्का-ए-देहलवी में लिखा है। किसने? मुरक्का-ए-देहलवी किसने लिखा है? तो मुरक्का-ए-देहलवी लिखा है कुली खान ने। किसने लिखा है? कुली खान ने लिखा है मुरक्का-ए-देहलवी, कुली खान। ठीक है, दिल्ली की एल्बम किसने लिखी है? तो दिल्ली की एल्बम बनाई है कुली खान ने। कहाँ का रहने वाला था? वो दक्कन का दरगाह का शेख कुली खान था। ठीक है, वो लिखा है कि शेख सिर्फ देहलवी के ही चिराग नहीं, अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है खास तौर के इतवार के रोज़, यानी लोगों का यहाँ हुजूम किस दिन आता है? तो इतवार के दिन आता है। ठीक है, तो चिराग देहलवी के दरगाह पे लोगों का हुजूम किस दिन जाते आता है? तो इतवार को आता है। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़कर कई दिनों तक यहाँ रहती है। पुराने रोगों का ठीक करने के लिए यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी बिताते हैं। ठीक, तो ये था मुल्क का चिराग। किसके बारे में? चिराग देहलवी के बारे में कहा गया है। किसने कहा था? कुली खान ने कहा था। किसमें कहा था? तो मुरक्का-ए-देहलवी में कहा था, जिसे दिल्ली का एल्बम कहा जाता है। ठीक, अब एक लाइन है इसमें, मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थयात्रा। मुगल शहजादी जहां आरा ने कब तीर्थयात्रा की थी? 1643 ईस्वी में। कब की थी? 1643 ईस्वी में की थी। और 1600, ठीक है, जहां आरा ने की थी। ठीक है, जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पे पुस्तक किसने लिखी थी? तो जहां आरा ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? मुनीस अल अखा किसने पुस्तक लिखी थी? जहां आरा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुनीस अल अखा, मोइनुद्दीन अल अखा मतलब यानी आत्मा का विश्वस्त, मुनीस अल अखा, आत्मा का विश्वस्त। किसने लिखा था? जहां आरा ने लिखा था। वाह, जहां आरा भी प्यार में पागल हो गई थी। किसके? मोइनुद्दीन चिश्ती के। जहां आरा ने पुस्तक लिख डाली, सोचो कौन सी पुस्तक लिख डाली? आत्मा का विश्वस्त। किस नाम से? मुनीस अल अखा के नाम से। मुनीस अल अखा, आजा मुनीस खाजा, मुनीस अल अखा से लिखा गया है। किसके? जहां आरा के। जहां आरा बोल रही है कि मुनीस आजा खाजा मुझे, मुनीस अल अखा, मुनीस आजा मुझे खाजा। कब लिखा था? 1643 ईस्वी में दरगाह पे जाती है तो वो लिखती है कि यानी आत्मा का विश्वास, यानी आत्मा को विश्वस्त कर देगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। मुनीस आजा खाजा, मुनीस अल अखा जहाँ आरा। क्या लिखती हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग किसके साथ जाती है? अपने पिता बादशाह के संग, यानी कि जहाँ आरा किसकी पुत्री थी? तो जहाँ आरा पुत्री थी शाहजहाँ की। ठीक है, जहाँ आरा किसकी पुत्री थी? तो जहाँ आरा शाहजहाँ की पुत्री थी। कब जाती है? 1643 ईस्वी में। पुस्तक का नाम क्या है? अनीस उल अखा, नाम क्या था? आत्मा का विश्वस्त। ठीक है, के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, नहीं मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की है। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। 20 वार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी एक झड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्ज चेहरों की उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतरी रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैंने उतार चुकी थी,
इसलिए उसे मैंने मुक़द्दस मज़ार के ऊपर रखा। यानी उसने अपना दुपट्टा ही मज़ार के ऊपर रख दिया था। कौन? जहाँ आरा ने। ठीक है, वाह भाई, इतना प्रेम उमड़ रहा था, सोचो। अब बात करते हैं भाषा और संपर्क की। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी से बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई थी। यानी कि कौन से चिश्ती थे, कौन से चिश्ती शेख थे जिनकी विचार को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था, वो थे बाबा फरीदुद्दीन। ठीक है, वही बाबा फरीदुद्दीन जो गंज शकर थे, पाकिस्तान से साथ लड़े थे और 1265 में मर गए थे। उनका अजोधन पाकिस्तान में लड़, तो इनकी रचना को किस में शामिल किया गया था? तो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया था। वो उन्होंने किस में लिखा था? तो क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की थी। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा की। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्षिणी में लिखी छोटी कविताएं थी। यानी किस में लिखी थी? तो बीजापुर के कर्नाटक में जो सूफी कविता लिखी गई थी वो दक्षिणी में लिखी गई थी, यानी जिसे उर्दू का रूप कहा जाता था, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ बहुत पहले से चलती आ रही भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गाँवों में जगह पाने में सफल हुआ। यानी लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन, यानी लिंगायतों द्वारा किसमें लिखा गया था? तो लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में लिखा गया था। कर्नाटक में जो कन्नड़ चलती है तो उसमें जो लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में वचन लिखा गया था, और पंढरपुर के संतों द्वारा मराठी में जो अभंग लिखे गए थे। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभंग किसके द्वारा लिखा गया था? तो अभंग लिखा गया था पंढरपुर के संतों द्वारा। ठीक है, इन सब का भी उनके सूफी के काव्यों में देखने को मिलता है। इसी माध्यम से इस्लाम दक्कन के गाँव में भी पहुँचने में सफल रहा। ठीक है, यानी कि स्थानीय जो चीज़ों को अपना रहे थे, इस वजह से पहुँच रहा था। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और 1323 में इसकी मृत्यु हो गई थी। महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन। और एक मिनट, हमने जो एक बात कही थी कि उसकी मृत्यु हुई थी किसकी? हाँ, चिराग दहलवी का। हमारा चिराग कब बुझा था? बुझ गया था, वो डेट था 1356। हम 1256 बोले, वो गलत है। ठीक है, 1356 में चिराग का दहलवी चिराग बुझ गया था, और निजामुद्दीन औलिया 1325 में मरा था। ठीक है, और गज शकर 1265 में। और निजामुद्दीन औलिया जो 1325 में मरा था, का शिष्य जो था अमीर खुसरो, वो उससे पहले ही मर गया था। यानी कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो अपने गुरु से पहले ही मर गया 1323 ईस्वी में, जबकि निजामुद्दीन औलिया कब मरता है? 1325 ईस्वी में। अमीर खुसरो जो था वह महान कवि था, संगीतज्ञ था तथा शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। किन्होंने अमीर खुसरो ने अरबी शब्द कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार प्रदान किया। यानी कि कौल का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, जो कव्वाली के रूप में जानी जाती है। कौल कब गाई जाती है? तो कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कव्वाली के शुरू और अंत में क्या गाया जाता है? तो कव्वाली के शुरू और अंत में कौल गाया जाता है। ठीक है, और कौल की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। समा बांधने की एक विशिष्ट परंपरा, जैसे जो अलाप गाया जाता है ना कव्वाली से शुरू में आ करते हैं, तो वो कौल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी। यानी सूफी कविता का पाठ सभी भाषाओं में होता था। कभी कभी तो वो स्थानीय भाषाओं में भी करते थे। कभी कभी तीनों ही भाषाओं के साथ शब्द मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। सूफी और अन्य राज्य, यानी सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दे दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोए के बजाय खाने, कपड़े, रहने और व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक आधार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया।
जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। किसने? तुर्कों ने। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद किसने उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकराया? तो वह कौन था? वह तुर्की था। कौन था? तुर्कों ने। तुर्कों ने क्यों ठुकरा दिया था? इसके पीछे राजन क्या था कि सुल्तान जानना चाहते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं जानते थे कि ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खनकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रमाण और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरा पूर्व पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित करते थे। यानी यहाँ एक प्रश्न बन गया, निकल के आएगा कि किस संत को सुल्तान उल शेख यानी शेखों में सुल्तान कहा गया है? किस संत को शेखों में सुल्तान कहा गया है? यानी सुल्तान उल मशेख किसे कहा गया है? तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख कहा गया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। यानी शेखों में शेख कहा गया है। शेखों में सुल्तान किसको कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया को। अब यहाँ पे इसको कैसे ट्रिक बनाएंगे हम, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ हम ट्रिक बना सकते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का मतलब क्या हो जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया, औलिया मतलब नहीं औरिया, औरिया मतलब भाई का औरा है। भाई का क्या है? औरा है। किसका? औरिया का औरा है। तो औरा क्या है? मतलब कि एक प्रगाढ़ पद होता है कि मतलब उसका प्रभावशीलता है। तो शेखों में औरा किसका है? यानी शेखों में औरा किसका है? तो शेखों में औरा निजामुद्दीन औलिया का है। शेखों में गरीब कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती है। और शेखों में औरा किसको प्राप्त है? शेखों का सुल्तान किसे कहा गया है? तो वो निजामुद्दीन औलिया को कहा गया, क्योंकि वो निजामुद्दीन औलिया है, उसे सुल्तान उल मशेख कहा गया है। सूफी और राज्य। कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत में युग में सुहरावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के जरिए चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। ठीक है। कुछ अन्य सूफी थे जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में कौन थे? सोहरावर्दी थे और मुगलकालीन नक्शबंदी थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूफी वो कौन थे जो अन्य मुगल जैसे अन्य राज्यों से जुड़े हुए थे। सोहरावर्दी किस युग के थे? तो सोहरावर्दी सुल्तान के थे। किसके थे? सुल्तान के थे सोहरावर्दी। सुल्तान युग का कौन सा सूफी था? तो सुल्तान युग का सूफी था सोहरावर्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोहरावर्दी किस युग का था? तो सोहरावर्दी सुल्तान युग का था। ठीक है। एक आता है नक्शबंदी सूफी, नक्शबंदी सिलसिला भी कहा जाता। तो वो नक्शबंदी किस काल का माना जाता है? तो वह नक्शबंदी मुगल काल का माना जाता है। किस काल का माना जाता है? मुगल काल का माना जाता है नक्शबंदी। ठीक है। नक्शबंदी नसबंदी, मुगल काल नसबंदी कर देगा भाई, नसबंदी कर देगा तो बच्चे कैसे होंगे उसके? बताओ। अगर मुगल काल में है वो, अगर नसबंदी कर दिया तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो मुगल काल से कौन जुड़ा था? नक्शबंदी जुड़ा था। सोहरावर्दी सुल्तान, सुल्तानों का सुहराव, सुल्तान सोहरावर्दी। लेकिन ये जो जुड़े हुए थे, जैसे चिश्ती जुड़े हुए थे, तो चिश्तियों का जो लगाव था वो अलग था, और सोहरावर्दी जो जुड़े हुए थे और नक्शबंदी जो जुड़े हुए थे, इनका लगाव अलग था। ठीक है। यहाँ पे शाही भेंट अस्वीकार किसने किया था? तो शाही भेंट अस्वीकार किया था वो था शेख निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था शाही भेंट स्वीकार लेने से। ये बात किसने कही है? ये बात अमीर हसन सिजजी ने कही है। ठीक है। और एक शासक के बारे में और लिखा है उस। ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को भेंट किसने दिया? प्रश्न ये उठेगा कि जब निजामुद्दीन औलिया ने शाही भेंट को अस्वीकार कर दिया तो यह भेंट उसको किसने दिया था? तो वो इसको भेंट जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और इनको क्या मिला था? इनको एक जमीन, समय एक स्थानीय शासक ने दो बगीचा और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा था, जिसलिए इन्होंने स्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना, हमारा कोई भी आध्यात्मिक गुरु इस तरह का काम नहीं किया है। तो आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने कहा था कि हमें तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो हम क्यों कहेंगे? कि उन्होंने एक कहानी सुनाते हैं उन्हें। कहते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन जो था, जो उस समय उलूग खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उलूग खां के नाम से जाना जाता था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक जो था। ठीक है। वो क्या करता है कि शेख फरीदुद्दीन से मिलने आता है। किससे? शेख फरीदुद्दीन से मिलने आता है। वहीं फरीदुद्दीन जो 1265 में मर गया था। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया कब मरता है? 1325 में मरता है। तो निजामुद्दीन औलिया बाद में जब उसको कौन देने आता है? जलालुद्दीन देने आता है। जलालुद्दीन खिलजी देने आता है, तो वो साफ साफ मना कर देता है। ठीक है। तो उससे पहले फरीदुद्दीन थे, तो फरीदुद्दीन को भी इनाम देने के लिए कौन आता है? शाही भेंट। वो आता है गियासुद्दीन तुगलक आता है। ठीक है। वो क्या देता है? तो वह इनको कुछ धनराशि देता है और 4 गाँव का पट्टा देता है। ठीक है। और वहाँ पे निजामुद्दीन औलिया को क्या मिला था? तो वहाँ पे 2 बगीचे और बहुत सी ज़मीन का पट्टा, वहाँ पे मेंशन नहीं है, बहुत सी ज़मीन का पट्टा मतलब एक मान लो इनको 4 ज़मीन का पट्टा मेंशन है। फरीदुद्दीन को 4 ज़मीन का पट्टा मेंशन है और कुछ धनराशि है, वहाँ पे बाग है और कुछ ज़मीन है।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ धनराशि, और धनराशि किसके लिए है, बोला गया कि धनराशि दरवेशों के लिए है। ठीक है, दरवासी धर्मेशों के लिए है। 1 मिनट, यहाँ पे बता देते हैं हम कि जो निजामुद्दीन औलिया को क्या क्या चीज़ें भेंट करने के लिए आई थी। तो उसमें आया था 2 बगीचे और बहुत सी ज़मीन, पट्टा साहब, और साथ ही साथ इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी थी। ठीक है, वो रहा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, धनराशि और 4 गाँवों का पट्टा है। धन किसको देना है, दरवेशों के लिए था, और ज़मीन जो थी वो शेख के अपने इस्तेमाल के लिए। तो मुस्कुराते हुए फरीदुद्दीन जो थे वो कहते हैं कि कहाँ मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे इन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है धन मुझे दे दो, लेकिन औलिया जो था, औलिया औलिया था, निजामुद्दीन औलिया था, उसने तो लेने से ही मना कर दिया। वो भाई उसका औरा था ना, इसलिए मना कर दिया। ठीक है, उसको कौन दे रहा था, उसको जलालुद्दीन खिलजी दे रहा था, और इसको गयासुद्दीन तुगलक दे रहा था जो इनका गुरु था। तो ये एक कहानी है। ठीक है, अकबर की राजधानी कहाँ थी, फतेहपुर सीकरी में। वहाँ पे बाबा फरीद के वंशज और शेख सलीम की चिश्ती है। शेख सलीम की चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, और बाबा फरीद के वंशज की दरगाह और शेख सलीम चिश्ती के वंशज, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे पहला प्रश्न बनेगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। और यहाँ पे उनकी राजधानी कब थी, तो 1571 से लेकर 1585 तक यहाँ पे इनकी राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी क्या कहा जाता है, विजय का शहर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये गुजरात विजय के बाद बनाया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में कब छोड़ दिया गया था, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में 1585 में छोड़ दिया गया था। फतेहपुर सीकरी राजधानी कब बनी थी, 1571 में बनी थी। यहाँ पे किसकी दरगाह है, तो यहाँ पे दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की है और बाबा फरीद के वंशज की है। बोला था गुजरात विजय के, वो गलत है। ये शेख फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस लिए करा था, क्यों नाम रखा गया था, तो चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र हुआ था जिसका नाम सलीम रखा था, और इसी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली है। दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। कबीर जो लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी कब माने जाते हैं, लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी में कबीर माने जाते हैं। जो मेरे फेस्ट कबीर का टाइम पीरियड कब माना जाता है, 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। कबीर इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम है। कौन से कवियों में, तो दैवी वस्त्र की बुनाई में। ठीक है, दैवी वस्त्र की बुनाई में जो अप्रतिम माने जाते हैं वो कौन है, कबीर हैं। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन कर उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। यानी कि जो कबीर की वाणी है 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। यानी कबीर की वाणी कितने संकलियों में संकलित है, तो 3 में। जैसे साखी शबद रमैनी, इसमें है साखी शबद रमैनी, 3 भागों में बांटा गया है। जो कबीर की बीजक है वह कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कि कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे है, तो कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे है, तो कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। और कबीर बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा संरक्षित किया गया है, तो कबीर बीजक का संरक्षण कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर किया गया। किसका, कबीर बीजक का। और कबीर जो ग्रंथावली का संबंध है वो किससे है, तो राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ में भी संकलित किए गए हैं। लगभग सभी पांडुलिपियां संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में किए गए, यानी कि जो भी पांडुलिपियों का संकलन किया गया कबीर का, लगभग उनके मृत्यु के बाद ही किए गए हैं। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। यानी कि कबीर के संकलन जो थे, जो संग्रह हैं, उनका मुद्रांकन 19वीं शताब्दी में कब कहाँ किया गया, तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में उनके संग्रहों का मुद्रांकन बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में। कबीर की ग्रंथावलियों का संबंध किसके है, तो राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर के बीजक जो है उसका संरक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो बीजक जो है वह कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कबीर की रचनाओं के बारे में बात करें तो उनमें अनेक भाषाएं और बोलियां मिलती हैं, यानी जो उन्होंने अनेक भाषाओं और बोलियों में है। इनमें जो निर्गुण कवियों की बात की गई है तो इनमें निर्गुण कवियों की जो खास भाषा है वह बोली संत में है। ठीक है, यानी कि कबीर का जो निर्गुण कवि हैं उनकी भाषा, उनकी बोली किस भाषा में है, तो संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उनकी उलटबासी के नाम से जानी जाती हैं, यानी उल्टी कही हुई पंक्तियां। उलटबासी का मतलब है उल्टी कही पंक्तियां, उलटबासी के नाम में जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल ज फुल्या फूल बिन,
जैसे उन्होंने क्या किया, उलटवासी पंक्तियाँ हैं जो समझने में के लिए बहुत मुश्किल दर्शाता है। जैसे केवल जब फुल्या फुलविन, उल्टी पंक्ति इनकी है समंदरी लागी, समंदरी लागी आग, समंदरी लागी आग किसकी पंक्ति है, तो उलटवासी कही जाती है जो प्रक्रिया। जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर वाणी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मा और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। ठीक है। और जो इस्लामी दर्शन की तरह हुए उसको क्या कहते हैं, सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। और जो वेदांत दर्शन में प्रभावित है उसको क्या कहते हैं, सत्य को अलग कहते हैं, अदृश्य कहते हैं, निराकार कहते हैं, निराकार ब्रह्मा कहते हैं, आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य, कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, शब्द और शून्य का। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। यानी कि कबीर दास ने, यहाँ प्रश्न उठेगा कि कबीर दास ने जो शब्द लिए हैं, शब्द और शून्य शब्द जो लिए हैं कबीर दास, वह किसकी अभिव्यंजनाओं से लिए गए हैं, तो उनकी अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई। शब्द और शून्य की जो शब्द लिए गए हैं कबीर दास द्वारा, वो किसकी परंपरा से लिए गए हैं, तो योगी की परंपरा से लिए गए हैं। वेदांत की परंपरा से कौन कौन शब्द लिए गए हैं, तो सत्य को अलग के रूप में अदृश्य, अलग मतलब अदृश्य, निराकार और ब्रह्मा और आत्मा ब्रह्मा, ये वेदांत से लिए हैं। और इस्लाम से कौन कौन से लिए हैं उन्होंने, अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर को लिया है उन्होंने। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामिक दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। यानी कि जो कवि थे वो इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में जो बहुएश्वरवाद है, बहुदेववाद है और मूर्ति पूजा का जो बात की गई उसका खंडन करते हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करते हैं। यानी कि जो अन्य कविताएं जो हैं उनकी जिक्र और उनकी जो अन्य कविताएं हैं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल जैसे नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा, शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश है कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि जो कबीर के विचार हैं वो किस माध्यम से घनीभूत हुए हैं, तो कबीर के जो विचार हैं वह अवध प्रदेश की सूफी से, ठीक है, कहाँ के, अवध प्रदेश के सूफी से और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से जो चीज़ उत्पन्न हुई है वे सब उनके विचार प्रभावित है। यानी कि जो अवध के उत्तर प्रदेश में सूफी और योगी परंपरा के साथ जो विवाद हुआ था उसके संवाद से जो नया विचार उत्पन्न हुआ था, तो उस विचार से प्रभावित कौन हुए थे, तो उस विचार से प्रभावित हुए थे कबीर के विचार। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अवध के सूफी थे उनसे और योगी परंपरा से जो वाद विवाद हुआ था उससे जो विचार उत्पन्न हुआ था उस परंपरा का अनुसरण किसने किया था, तो कबीर के विचार में देखने को मिलता है। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर करता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया था। ठीक है, यानी कि वैष्णव परंपरा की, कबीर का अरबी में अर्थ है महान, कबीर का अरबी में अर्थ क्या है, महान है। तो वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को क्या कहा गया है, तो वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को हिंदू कबीरदास बताया गया, जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। किंतु उनका लालन पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। ठीक है, कौन सी परंपरा के लोग मानते हैं, तो जो विष्णु संप्रदाय था, जो वैष्णव परंपरा थी वह कबीरदास को जन्म से ही हिंदू कबीरदास मानती है, किंतु उसका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ, ये भी मानते हैं। और जो अभी हाल ही में वो लोग मुसलमान ग्रहण किए थे, ठीक है, और जो इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता था कि कबीर के गुरु कौन है, किस नियम में, वैष्णव परंपरा के नियम में कहते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ सोचने वाली बात है कि जो वैष्णव परंपरा है वो कहती है कि कबीर के गुरु कौन थे, वैष्णव परंपरा कहती है कि कबीर के गुरु रामानंद थे, लेकिन अगर कबीर का जो रचना है अगर उसमें देखेंगे तो उसमें कहीं भी गुरु के बारे में वर्णन है ही नहीं। ठीक है, ना तो गुरु के पद के बारे में वर्णन है, ना तो सतगुरु संबंधन, गुरु और सतगुरु का संबोधन उनके किसी भी पद में देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक, पहली बात। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जो कबीर को रामानंद का शिष्य माना जाता है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि कबीर और रामानंद के काल में कोई समकालीन चीज़ देखने को मिलती ही नहीं है।
जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अगर कबीरदास को लंबी आयु दिया जाएगा तब रामानंद का नाम जाके कबीरदास से जुड़ेगा। ठीक है, अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक ईश्वर एक की रचना किसकी मानी जाती है? तो एक ईश्वर की रचना कबीर की मानी जाती है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हों? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता, एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। वाह रे कबीर वाह, काश यार मैं तेरा भक्त हो गया होता। अब अगले चरण में देखेंगे बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और 1539 ईस्वी में ये मर गए थे। ठीक, जिंदा भी हुए थे, मर भी गए थे। मरना तो सबको एक दिन है भाई, काहे का टेंशन। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लामी धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गाँव था, जो रावी नदी के पास था। ठीक है, यानी किस नदी के पास था? रावी नदी के पास था। उस समय जब गुरु नानक का जन्म हुआ था, उस समय जो पंजाब इलाका था उसमें इस्लाम धर्म पूरा तरफ से फैला हुआ था। इनका एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थी। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सही बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। ये सबको उन्होंने अस्वीकार किया था। बाह्य आडंबर को अस्वीकार किया। किन किन चीज़ों को? यज्ञ को, अनुष्ठानिक स्नान को, मूर्ति पूजा को और कठोर तप को। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। इनकी तरह से निर्गुण निराकार पूरी तरह से दिखता है। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया था, वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। ठीक है, यानी उन्होंने एक क्या बताया था? उपाय बताया था। किसका? ईश्वर का। अपनी उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया था रब के लिए, कि उपाय था कि वह उनका निरंतर स्मरण करो, उसका नाम जपो। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे हैं। किसके माध्यम से रखे हैं? शब्द के माध्यम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में किसके माध्यम से सामने रखे? तो शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। ठीक है, पंजाबी भाषा में शब्द में बताते थे और उनका साथ कौन देते थे? तो उनके सेवक थे जो मर्दाना रबाब बजाते थे। क्या बजाते थे? मर्दाना रबाब बजाते थे और उनका साथ देते थे। गुरु नानक शब्द पंजाबी भाषा में शब्द में अपने बात को रखते थे, गाते थे गीत को, और उनके जो सेवक थे वो मर्दाना रबाब बजाते थे। क्या बजाते थे? मर्दाना रबाब। कौन बजाता था? ठीक है, बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। ठीक, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था, उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। यानी गुरु नानक के बाद ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अंगद को घोषित किया। किसको? अंगद को घोषित किया। इस परिपाटी का पालन कितने वर्षों तक होता रहा? तो इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ठीक है, गुरु नानक के बाद अंगद आते हैं। अंगद के बाद कौन आता है? आपने पूछ ही दिया कि 10 जो गुरु नानक थे उनके बाद अंगद हुए, तो उनके बाद कितने हुए? 200 साल तक ये परिपाटी चली। कौन कौन चला रहा था? तो पहले आते हैं गुरु नानक, फिर आते हैं गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद आते हैं अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद हरगोबिंद, हरगोबिंद के बाद हरराय, हरराय के बाद हरकिशन, हरकिशन के बाद तेग बहादुर, तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सबसे आखिरी में हैं। सबसे पहले में कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक के बाद अंगद जी हैं, अंगद के बाद अमर जी हैं, अमर के बाद राम जी हैं, राम के बाद अर्जुन जी हैं। अब भाई 10 लोग याद कैसे होंगे? तो इसमें 10 गुरु हैं। ठीक है, 10 गुरु हैं। 10 गुरु कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा नारा। क्या ट्रिक हो जाएगा? नारा, नारा, NAARA नारा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एक JHRHKH। ठीक है, नारा झाड़ के तेज, नारा झाड़ के तेज हो जाएगा। ठीक है, तो नारा झाड़ के तेज में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि नारा, ना से क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा? अंगद हो जाएंगे, अंगद हो जाएंगे। अंगद के बाद कौन आते हैं? अमरदास आते हैं। ठीक है, गुरु नानक, अंगद, अमर, र से रामदास, अमरदास के बाद कौन आएंगे? रामदास, रामदास के बाद कौन आते हैं? अर्जुन, अर्जुन के बाद कौन आए जाएंगे? झारा, झारा हमके जे यच सब में है, यच यच यच, तीनों हर हर करके नाम है, गुरु हरदेव, हर गोविंद। तो जे से क्या आ जाएगा? जे से आ जाएगा हर गोविंद, हर गोविंद आ जाएगा। ठीक है, जे से क्या हो जाएगा? गोविंद, हर गोविंद आ जाएगा। हर राय आ जाएगा, आ से हर राय आ जाएगा, और इससे हो जाएगा हर किशन हो जाएगा। ठीक है, फिर तेग बहादुर हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। तो ट्रिक क्या बन जाएगा इन सबको याद करने के लिए? नारा झार, नारा झारख, नारा झारख
तेजी, तेजी से नारा झारो, तेजी से नारा झारखा, तेजी से नारा झारखा, तेजी से, ठीक है। नारा झारखा, तेजी से नारा झारखा, तेजी से नारा झारखा, तेजी से। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। उन्होंने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर को बानी को आदि ग्रंथ में संकलित किया और इनको गुरबानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आगे शुरू करते हैं। बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी हुए थे उन्होंने इनका संकलन करना शुरू किया। जैसे पाँचवें गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों के, पाँचवें गुरु तो ये थे, 4 उत्तराधिकारियों कौन है? बाबा गुरु नानक हो गए, गुरु अर्जुन देव हो गए, गुरु अमरदास हो गए और गुरु रामदास, ठीक है। इन 4 लोगों का इन्होंने संकलन किया, ठीक है। पाँचवें गुरु तो खुद थे वो, तो इन्होंने, और उसके साथ बाबा फरीद का और रविदास का और कबीर का, ठीक है। यानी गुरु नानक 4 उत्तराधिकारी हो गए और बाबा फरीद का 4 उत्तराधिकारी में वो भी हो गए, यानी कि अपना भी तो उसमें लिखेंगे, गुरु अर्जुन देव अपने विचार भी तो शामिल करेंगे। फिर बाबा फरीद हैं, रविदास हैं और कबीरदास। ये चीज़ें पूछ देगा क्वेश्चन में कि गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, आदि ग्रंथ साहिब का जो आदि ग्रंथ साहिब है, ठीक है। आदि ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, इसको गुरबानी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें किसका किसका संकलन है? तो गुरु नानक का है, 4 उत्तराधिकारी हैं, बाबा फरीद हैं, रविदास हैं, कबीरदास हैं, ठीक है। ये इनको शामिल किया गया था, इनके विचारों को। इसमें क्या क्या शामिल किया गया था? इनमें अनुयायियों ने अपने आचार विचार को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया है, ठीक है। यानी ना तो हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं, उन्होंने अपने आप को अलग पृथक किया था। और उनकी ये अनेक भाषाएं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया था, ठीक है। यानी कि 17वीं शताब्दी में, ठीक, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया था। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी, ठीक है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया गया था, जिसमें 5 प्रतीक कौन कौन से हैं? इसमें बिना कटे केस, कृपाण, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा, ये 5 चीज़ प्रतीक उन्होंने कहा था किसमें? खालसा पंथ में। पवित्र सेना, उन्होंने पवित्र की सेना, खालसा पंथ क्या कहलाती है? पवित्र की सेना थी। इसकी नींव किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, ठीक है। कौन से इसमें थे? 5 प्रतीक, बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का टुकड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। पूछ लेगा क्वेश्चन कि किसके समय जो समुदाय था, ठीक है, वह सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में सामने आया, तो वह था गुरु गोविंद सिंह के समय में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, उस ग्रंथों का संकलन किया, उसमें किसका किसका संकलन है? तो उसमें संकलन था अभी तक गुरु नानक का, उसके 4 उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने, अर्जुन ने कहा था उसको गुरबानी के नाम से किया था, आदि ग्रंथ साहिब के नाम से संकलित किया था। उसमें बाबा फरीद थे, रविदास थे और कबीर की बानी थी, ठीक है। ये सब इसमें सम्मिलित किया गया था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने इसमें किसको शामिल किया? तो गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को, जो 9वें गुरु थे। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह मुख्य रूप से कितने सिख गुरुओं द्वारा लिखा गया है? तो उसमें 6 सिख गुरुओं द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये 6 गुरु सिख गुरु हैं इसमें। उसके अलावा किसके किसके हैं? इसके अतिरिक्त इसमें 14 हिंदू भक्ति आंदोलन के संतों और एक मुस्लिम संत शेख फरीद की शिक्षाएं भी शामिल है। इसमें 14 हिंदू भक्ति आंदोलन के संत भी हैं और एक मुस्लिम है इसमें, जिसका नाम है बाबा फरीद। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है उसमें कितने मुस्लिम हैं? तो एक मुस्लिम है, वो कौन है? बाबा फरीद है। कितने हिंदू के हैं संत हैं? तो उसमें 14 हिंदू के संत हैं, ठीक है। इसमें पूछेगा कि जो 14 हिंदू हैं वो कौन कौन हैं? तो कबीरदास हैं, जिनके 541 शब्द हैं, जयदेव हैं 2 शब्द हैं उनके, रामानंद के 1 शब्द हैं, नामदेव हैं, त्रिलोचन हैं, परमानंद हैं, पीपा हैं, सैन हैं, सूरदास हैं, रविदास हैं, सुंदर हैं, बलवंत हैं, राय हैं। अब बात करेंगे मीराबाई भक्तिमयी राजकुमारी के बारे में। मीराबाई का काल पीरियड कब आता है? लगभग 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। वहीं कबीर का था 14वीं से 15वीं तक, ठीक है। संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री किसको माना जाता है? तो मीराबाई को माना जाता है। मीराबाई की जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था, ठीक है। यानी मीराबाई किसकी राजकुमारी थी? तो मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है। कहाँ पे उनका पिता थे? मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत की राजकुमारी थी। इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ की परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई।
परिव्राजिका शब्द का मतलब क्या होता है? परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है भटकने वाला तपस्वी, ठीक है। और ये परिव्राजक क्या है? परिव्राजक एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। दो यहाँ पे भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो ग्रामर भी पढ़ लो ना कि परिव्राजक शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है। और जिन्होंने मीराबाई ने अंतर्मन की भाव प्रवणता से व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, ठीक है। मीरा के गुरु कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगियों वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीची जाति का समझा जाता है। यानी कि मीराबाई के गीतों को किसके द्वारा गाया जाता है? खासतौर तक वर्तमान में तो गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीची जाति कहा जाता है, उनके द्वारा गाए जाते हैं। मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश दिया है इसमें। क्या दिया है? मीराबाई के द्वारा रचित एक गीत का अंश की अगर चंदड़ की चीता बढ़ाऊँ अपने हाथ जला जा, जल बल भई भसम की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती हैं राणो सी में वाड़ो म्यारो काई करसी म्यो तो गोविंद रावुण गांस्या राणो जी रूसी गाँव रुखासी हरि रुस्या कुमलास्या। ये किसने लिखा है? तो ये मीराबाई ने लिखा। मीराबाई कृष्ण के किस रूप को पूजती थी? तो मीराबाई कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए जो दिखाया गया है, ये दिख रहा है हमारे सामने, ये जो मूर्ति दिख रही है, ठीक है, ये मूर्ति जो दिख रही है बनके, तो इसी के स्वरूप को कृष्ण बजाते हुए बांसुरी, ये कहाँ से मिली है? 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है। मीराबाई इसी मूर्ति की पूजा करती थी, ठीक। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। यानी वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे थे? तो शंकरदेव उभरे थे। कहाँ पे? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में। कहाँ पे? असम में उभरे थे 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता था, क्योंकि वे भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित था। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के संगत में ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष है। कीर्तन घोष किसकी शंकरदेव का प्रमुख काव्य का नाम क्या है? कीर्तन घोष। कीर्तन घोष किसकी रचना है? कीर्तन घोष शंकरदेव की रचना है। शंकरदेव ने वैष्णव धर्म का मुख्य प्रचारक जाना जाता है। शंकर धर्म ने वैष्णव धर्म का प्रचार कहाँ पे किया था? तो 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत आसाम में किया था। उनके उपदेशों को किस धर्म से संबोधित किया जाता है? तो शंकरदेव के उपदेशों को भगवती धर्म से संबंधित किया जाता है। वे उपदेश की देवता में किसको सर्वोच्च देवता के रूप में समर्पित करते हैं? तो देवता विष्णु के रूप में सर्वोच्च देवता के रूप में समर्पित करते हैं। शंकरदेव ने भक्ति भाव के लिए किस उच्चारण पर बल दिया? तो शंकरदेव ने भक्ति भाव के लिए कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के संगत में ईश्वर के नाम पे उच्चारण पर बल दिया। शंकरदेव ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए किसकी स्थापना पर बढ़ावा दिया? तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना के बढ़ावा पे दिया था। धार्मिक परंपराओं का इतिहास का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग किया, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भों को अच्छी तरह से समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनके इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों के हम समझ सकें और हमारे पास उसकी समझ हो तब। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बासवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह कौशल होने चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों से सूक्ष्म अंतरों को पहचानना भी पड़ता है। अब काल रेखा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पॉइंट दिया है, उसको देख लेते हैं कि सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है पहला, सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका। कौन सी? सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका क्या नाम है? कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब, काश तुम मेरी महबूब होती, ये किसकी रचना थी? तो यह रचना थी अली बिन उस्मान हुजाविरी की रचना थी, ठीक है। उस्मान हुजाविरी, किसके बारे में लिखा था ये? यह पुस्तक साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह से प्रभावित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि कश्फ उल महजूब पुस्तक किसने लिखी थी? कश्फ उल महजूब पुस्तक किसने लिखी थी? तो कश्फ उल महजूब पुस्तक लिखी थी अली बिन उस्मान हुजवीरी ने लिखी थी। तो इस पुस्तक का अर्थ क्या था? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद होगा पर्दे की बेपर्दगी। तो इस पुस्तक में किसके बारे में जानकारी मिलेगी? तो इस पुस्तक में हमें उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में यह जानकारी मिलेगी। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि
जो तवस्सुफ़ थे, तवस्सुफ़ों के बारे में, उनके नियमों के बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है मुल्फुजात। मुल्फुजात का अर्थ है सूफ़ी संतों की बातचीत। ठीक है, मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ क्या है? फ़वाइद अल फ़ुआद। फ़वाइद अल फ़ुआद की रचना किसकी है? मलफुजात की। मलफुजात क्या कहा जाता है? सूफ़ी संतों की बातचीत को मलफुजात कहा जाता है। मलफुजात किसे कहा जाता है? तो सूफ़ी संतों की बातचीत को मलफुजात कहा जाता है। ठीक है, फुसफुसा रहे हैं सब, मलफुजात कर रहे हैं। ठीक है, मलफुजात कर रहे हैं तो सूफ़ी संत क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एक दूसरे में। तो मलफुजात का एक आरंभिक ग्रंथ क्या है? फ़वाद अल फ़ुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। वाह, ये क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित ग्रंथ का संग्रह का नाम क्या है? तो फ़ुआद अल फ़ुआद है। फ़वाइद अल फ़ुआद। क्या नाम है? फ़वाइद अल फ़ुआद। किसकी ग्रंथ का नाम है? जो निजामुद्दीन औलिया के बातचीतों का संग्रह है, जिसकी संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजवी देहलवी ने किया था। इसकी रचना किसने की थी? जिसे मालफुजात कहा जाता है या फ़वाइद अल फ़ुआद कहा जाता है, वह इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी अमीर हसन सिजवी देहलवी ने की थी। मकतूबात का क्या अर्थ है? मकतूबात है लिखे हुए पत्रों का संकलन। मकतूबात का मतलब होता है लिखे हुए पत्रों का संकलन। मकतूबात मतलब लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे जो सूफ़ी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते हैं। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिए मुक्तबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा का अर्थ क्या होता है? तज़किरा का अर्थ होता है सूफ़ी संतों की जीवनियों का स्मरण। सूफ़ी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तज़किरा। भारत में लिखा पहला सूफ़ी तज़किरा मीर खुर्द किरासीन का था, सियार उल औलिया में क्या है? यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी का अखबार उल अखियार है। किसका है? अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी का अखबार उल अखियार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सूफ़ी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है, इससे अन्य साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, व कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। तो इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, क्लियर नहीं होगा इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है। तमिलनाडु में अपरार संपदारार और सुंदर मूर्ति कब थे? तो लगभग 500 से 800 ईस्वी पूर्व। तमिलनाडु में नम्मलवर मणिक चक्वाकर अंडाल तोंडराडिपोड्डी कब थे? तो तमिलनाडु में नम्मलवर मणिक चक्वाकर अंडाल तोंडराडिपोड्डी लगभग 800 से 9वीं शताब्दी में थे। ये किससे संबंधित थे? तो ये अलवार संत थे। नामलवर मणिक चक्वाकर जो था वह ये शैव संप्रदाय से था, क्योंकि मणि वाला चीज़। अंडाल जो है, अंडाल किससे है? जो है वह अलवार संत है, क्योंकि अंडा से विष्णु का संबंध हो गया और आल से हो जाएगा अलवर। तोंडराडिपोड्डी तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, कर्नाटक में बासवन्ना, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज शकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पंजाब में बहाउद्दीन जकिया और फरीदुद्दीन गंज शकर कहाँ था? ये पाकिस्तान, पंजाब में। ठीक है, पंजाब जो था वो पाकिस्तान में। और कौन था? बहाउद्दीन जकरिया पंजाब में था। कश्मीर में लाल देव, सिंध में लाल साहब कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चोखा मेला, बिहार में शराफुद्दीन यामा मेनेरी, उत्तर प्रदेश में कबीर रैदास सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद से गेसुदराज, अहमद में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम। महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में तुकाराम थे। असम में शंकर देव थे। और गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज थे। गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज। गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में वल्लभाचार्य सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक थे। और उत्तर प्रदेश में कबीर रैदास और सूरदास है। कब? 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी तथा तुलसीदास। ये कब आते हैं? 15वीं से 16वीं शताब्दी में आते हैं। हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी और पंजाब में मियाँ मीर कब आते हैं? 16 से 17वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 15वीं, 14वीं। ए वीवर नेम्ड कबीर पुस्तक किसने लिखी थी? तो कार्लोटे बोडेविले ने लिखी थी। द डांस ऑफ शिवा, रिलीजन, आर्ट एंड पोएट्री इन साउथ इंडिया, डेविड स्मिथ।
मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना किसने लिखी थी? तो एन मैरी शिमेल ने लिखी थी। कब? 1975 ईस्वी में। हाइम्स फॉर द ड्राउनिंग किसने लिखी है? ए.के. रामानुज ने। कब? 1981 में। रिलीजन मूवमेंट्स इन साउथ एशिया 2004 में डेविड इन लॉरेंस ने लिखी थी। मीराबाई सूरदास एंड कबीर इन देयर टाइम्स एंड आवर्स ये किसने लिखी है? तो यह लिखा है, नहीं, इस पुस्तक का नाम है थ्री भक्ति वाइजेस मीराबाई सूरदास एंड कबीर इन देयर टाइम्स एंड आवर्स। ये लिखा है जॉन स्ट्रेटन हावले ने 2005 में। और इंडियाज इस्लामिक ट्रेडिशंस किसने लिखा है? रिचर्ड एम एटन ने लिखा है 2003 में।